सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, टीए इंडियन आर्मी का बिग अपडेट, क्या क्या बदलाव किया गया है टीए इंडियन आर्मी में। आप लोगों को तो पता है पिछले 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है टीए इंडियन आर्मी की, सारे सेंटर खाली पड़े हुए हैं। क्या इस बार टीए इंडियन आर्मी में ज्यादा वैकेंसियां आएंगी, ज्यादा बच्चों को भरेंगे? तो सारी अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को पता है क्या टीए इंडियन आर्मी में 5:30 टाइमिंग दे सकते हैं? क्या 300 का बैच बना सकते हैं? आप लोगों को पता है कि टीए इंडियन आर्मी में वही जाते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, जिनकी हाइट कम होती है। पिछले 5 साल से भर्ती नहीं आ रही है, बहुत सारे युवक परेशान हैं जो ओवर एज हो चुके, जिनको इंडियन आर्मी में जाना था। टीए इंडियन आर्मी की तैयारी करते करते थक हार के बैठ चुके थे। लेकिन अब उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। सेकंड जोन वालों की भर्ती आ गई है, पिथौरागढ़ में भर्ती लगी है और आप लोगों को अब तैयार हो जाना है। जो अभी तक उठे नहीं है, ग्राउंड के लिए नहीं तैयार हुए हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि कमर कस लीजिए, आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। और अब बात करेंगे क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स में भी कोई इशू है, कुछ चेंजेस किया गया है, या आप लोगों को सिर्फ बताया गया है कि टाइम कितना दिया जाएगा, कितने कितने का बैच बनेगा, ग्रुप बनेगा वहां पे। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में निरंतर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, सारी चीजें वीडियो में देखना। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आगे कोई अन्य अपडेट आए टीए इंडियन आर्मी में तो आप लोगों को पता चल जाए। मैं बताऊंगा कौन से जिले के लोग जा सकते हैं टीए इंडियन आर्मी में। सबसे बड़ा अपडेट तो ये है दोस्तों कि सेकंड जोन वालों को बुलाया गया है। सेकंड जोन में जितने भी राज्य आते थे, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, राजस्थान हुआ, तो इन लोगों को बुलाया गया है। 3 जगह बुलाए गए हैं। पहला तो पिथौरागढ़ में बुलाया गया है, दूसरा आपके एमपी सतना में बुलाया गया है, और तीसरी जगह आप लोगों को बिहार दानापुर में बुलाया गया है। तो क्या सेकंड जोन वालों को 3 जगह दौड़ाएंगे, कौन कौन से जिला वालों को बुलाएंगे, तो क्या भीड़ कम हो सकती है, क्राउड कम हो सकता है, वहां पे बच्चे भी ज्यादा पकड़े जा सकते हैं? तो सारी चीजें बताते हैं। पहली बात तो आप लोगों को जो बैच बनेगा, जो टाइमिंग दिया जाएगा, आप लोगों को पता है अग्निवीर में पहले इंडियन आर्मी में इतना टाइमिंग नहीं दिया जाता था, 5-5-5-10 इससे ज्यादा टाइमिंग नहीं दिया जाता था। अब अग्निवीर में जो है फुल टाइमिंग दिया जा रहा है। आप लोगों को पता है जो दौड़े हैं 5:45, 5:30, 5:35, 5:55 ऐसे टाइमिंग दिया जाता है, यानी फुल टाइमिंग दिया जाता है अग्निवीर में। ठीक उसी प्रकार अब यहां भी फुल टाइमिंग आप लोगों को दिया जाएगा। टीए इंडियन आर्मी में आप लोगों को 5:30 का टाइमिंग दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते नहीं 5 डाउन करके जाना है। यदि आप 5:30 मारते हैं तो आप वहां पे जाना जरूर भर्ती देखने। यहां पे आप लोगों को 300 का बैच भी बनाया जाएगा, 300-250 का बैच बनाया जाएगा। पहले क्या होता था टीए इंडियन आर्मी में, लड़के जो पकड़ते थे, कहीं 5 लड़के पकड़ लेते थे, कहीं पे 10 लड़के पकड़ लेते थे, और कहीं पे 3-4 ऐसे टीए इंडियन आर्मी में लड़के पकड़ते थे। और बैच जो आप लोगों को बनता था, कहीं पे 400 का बन जाता था, कहीं पे 350 का बन जाता था। ठीक इसी प्रकार आप लोगों का बैच बनता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, क्योंकि 5 साल से भर्तियां नहीं आई है, सारे सेंटर खाली पड़े हैं, वैकेंसियां भी बहुत ज्यादा है टीए इंडियन आर्मी में। पहले जीडी के लिए 75 वैकेंसी होती थी, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, और इसके बाद टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 1 और 2 वैकेंसियां होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और आप लोगों को एक बच्चे पे 8 या 7, एक वैकेंसी पे 8 या 7 पास किया जाएगा, 8 या 7 लोगों को पास किया जाएगा। तो उसी प्रकार लोगों को पकड़ेंगे, उसी प्रकार लोगों को मेडिकल फिट होगा, और इसके बाद उनका लिस्ट लगेगा, फाइनल लिस्ट। तो आप लोग जान जाइए कि भर्ती बहुत ही अच्छी है। यदि आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को तैयारी करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी, बहुत। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप फिर धक्का खा सकते हैं। अब यहां पे आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज है वहां पे हमको किस प्रकार दौड़ाया जाएगा। वहां पे जब आप लोग ग्राउंड में पहुंचेंगे,
इस ग्राउंड में आप लोग वहां पे अगर पहुंच गए, ये रहा मेरा ग्राउंड, इस ग्राउंड में इसके अंदर आप लोगों को बैठाया जाता है और इधर आप लोगों को दौड़ाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप पहुंच गए तो यहां पे आप लोगों का बनेगा 250 या 300 का बैच, 250 या 300 का बैच बनेगा और फिर आप लोगों को दौड़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब वहां पे लोग कहते हैं क्या टोकन लेके हाथ में दौड़ाया जाएगा जैसे पहले दौड़ाया जाता था? इधर देख लो भाई साहब टोकन लिए हुए, भाई साहब टोकन लिए हुए, भाई साहब टोकन लिए हुए, समझ रहे हो। तो आर्मी का जो नियम होता है चेंज होता रहता है। कभी आप लोगों के हाथ में यहां कलाई कलाई तक आप लोगों के हाथ में रेड कलर कर देते हैं, कभी आप लोगों को हाथ में टोकन लेके दौड़ा देते हैं, कभी आपके निशान लगा दिया जाता है मार्कर से, तो ऐसा टोकन दिया जाता है। वहां पे आप लोगों को टोकन दिया जाएगा, या तो कागज का दिया जाएगा या तो आप लोगों को टोकन लेके दौड़ाया जाएगा। सबसे बड़ा और एक जो और बदलाव है, जैसे आप 18 से, यहां पे आप देख लीजिए 18 से 30 साल के अंदर है, तो ये आपका जो बैच बनेगा ये अलग बनेगा। आपका 18 से 30 साल वाला बैच अलग बनेगा और 30 साल से जो 42 साल के बीच में है इनका बैच अलग बनेगा, इनका बैच अलग बनेगा। आप लोगों को और थोड़ा टाइमिंग बढ़ा के दिया जाएगा और आप लोगों को मिनिमम 5:30 टाइमिंग दिया जाएगा। तो भर्ती बढ़िया है, भर्ती बहुत ही अच्छी है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा आप लोगों का। हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, 8 की मार्कशीट होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए, नहीं इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, जात निवास होना चाहिए आपके पास, और एक प्रधान द्वारा प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट आप लोगों के पास चाहिए, फोटो चाहिए। बाकी आप लोग तो जानते हैं, जो भर्ती देखता है उसको इतना नॉलेज है। क्या एनसीसी में छूट दिया जाएगा, या जिनके पास स्पोर्ट कोटा की सर्टिफिकेट है उनको छूट दिया जाएगा? तो यदि आपके पास नेशनल यूज का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल है, तो आपसे ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप उसमें पास होते हैं तो आप लोगों को छूट दिया जाएगा। एनसीसी वालों को भी छूट दिया जाएगा यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो, वरना था कोई छूट नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स है, रनिंग में बदलाव होगा, आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा अच्छा खासा, तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और लगन से दौड़िए। कहते हैं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक्कर ना बैठ AK-47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। मेहनत ऐसी कर दो कि मेहनत को भी पसीना आ जाए। कोई भी चीज मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लोगों को वर्दी लेना है, इंडियन आर्मी में जाना है, देश की सेवा करना है, तो आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।